आप लोग इस वीडियो को इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आप सुनना चाहते हैं कि DSSB TGT में आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 नवंबर से बढ़ा करके 17 नवंबर या 27 नवंबर की जाती है। आप मुझसे यह भी सुनना चाहते हैं कि DSSB TGT में महिलाओं की आवेदन करने की आयु सीमा 30 वर्ष से बढ़ा करके 40 वर्ष कर दी गई है। मैं तो आप लोगों को यह भी सुनाना चाहता हूं कि महिलाओं के साथ साथ पुरुषों की आयु सीमा भी जो है वो 30 वर्ष से बढ़ा करके 32 वर्ष या संभवतः 35 वर्ष कर दी गई है। यह सब आप लोगों को केवल सुनने को ही नहीं मिलेगा, देखने को भी मिलेगा। आधिकारिक घोषणा भी इसकी होगी, परंतु उसके लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। कितनी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, कैसे कैसे ये प्रक्रिया होगी, सारी जानकारी इस वीडियो में देने उपस्थित हुआ हूं मैं। प्रणाम निवेदित करूं उससे पहले मैं आपको एक बात और कहने देना चाहता हूं विद्यार्थियों, जब आप वीडियो को देखते हैं तो आपको कमेंट करने का एक ऑप्शन होता है और आप अध्यापक बनने के इच्छुक अभ्यर्थी जो हैं कई बार मर्यादाएं लांघ करके जो है उल्टे सीधे कमेंट भी कर देते हैं। आपके बहुत सारे ऐसे कमेंट मैंने पढ़े भी हैं, कुछ नहीं होने वाला, ये सरकार वो सरकार, ऐसा है वैसा है। तो आप कमेंट करने में स्वतंत्र हैं, कमेंट कीजिएगा, परंतु विद्यार्थियों जो भी आप लोगों तक जानकारी पहुंचाई जा रही है ऑथेंटिक है एक बात। और जब भी कोई कार्य किया जाता है सरकारी स्तर पर उसकी एक प्रक्रिया होती है। ऐसा नहीं होता है कि भाई अगर मुख्यमंत्री कह दे कि भाई आपको जो है वो आयु सीमा बढ़ाई जाएगी तो आयु सीमा बढ़ गई है, नहीं। विभागों में आपस में जो है वो कोऑर्डिनेट होता है, मीटिंग्स होती हैं, फाइल्स चलती हैं, तो इसीलिए प्रक्रियाओं में समय लगता है। लेकिन आप लोगों को जो खुशखबरी देनी है वो यही है। और कमेंट उल्टे सीधे करेंगे तो करेंगे, लेकिन आप लोगों की अपनी अध्यापक की मर्यादा है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। और खुशखबरी पहली ये है कि DSSB TGT में आवेदन करने की तिथि बढ़ेगी। सप्ताह या 10 दिन का टाइम कम से कम मिलेगा, हो सकता है ज्यादा टाइम भी आवेदन करने का मिले। दूसरी बात, महिलाओं के साथ साथ पुरुषों की एज रिलैक्सेशन वाली जो मांग थी वो भी पूरी हो रही है। आयु सीमा में भी वृद्धि होगी। और जो मुझे सबसे बड़ी खुशखबरी लगती है इन दो खुशखबरियों के साथ साथ, हमेशा के लिए झमेला खत्म होने जा रहा है। दिल्ली में नए रिक्रूटमेंट रूल बनाए जा रहे हैं और उसके लिए भी जो है वो नए रिक्रूटमेंट रूल के माध्यम से ही आपकी ये वाली वैकेंसी भी और आने वाली भविष्य की सारी वैकेंसीज जो है वो नए रिक्रूटमेंट रूल्स के माध्यम से होंगी। पुरानी सरकारों के द्वारा, पुराने अधिकारियों के द्वारा जो कार्य किया गया है उस सब पर पानी फेरा जा रहा है। अब मैं आप लोगों को प्रणाम निवेदित करता हूं। आप देखना आरंभ कर चुके हैं संस्कृत पाठशाला, अवधेश विद्या अलंकार मेरा नाम है। यहां मैं जो जानकारी दूंगा मैं बहुत मर्यादित भाषा में और ऑथेंटिक जानकारी दूंगा, तो आप लोग टिप्पणी भी जो है बहुत मर्यादा में और बहुत ऑथेंटिक कीजिएगा। तो विद्यार्थियों, आवेदन करने की तिथि, अंतिम तिथि जो है वो आज क्यों नहीं बढ़ी? आप लोगों को मैंने ये जानकारी भी दी थी कि ये सारे का सारा हुआ कैसे, संभव कैसे हुआ। संभव ऐसे हुआ कि बहुत सारे अभ्यर्थी जो महीनों से जो है वो 8, 10, 15 महीने से लगभग जो है वो चप्पल घिस रहे हैं। इस अधिकारी से मिलना, उस अधिकारी से मिलना, इस सांसद से मिलना, उस विधायक से मिलना, रेखा जी से, CM से मिलना, सब कुछ प्रक्रिया जो है वो लंबे समय से हो रही है। तो वो जाकर के जब वीरेंद्र सचदेवा जी जो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे मिले, हालांकि उससे पहले भी बहुत सारी भूमिका बनाई जा चुकी थी अभ्यर्थियों के द्वारा। जब वीरेंद्र सचदेवा जी से मिले तो वीरेंद्र सचदेवा जी ने इस विषय को बहुत सीरियसली लिया और उन्होंने जो है वो अपने आप सारा का सारा विषय कि भाई मैं इसको देखता हूं और ये सरकार से होगा, इसके लिए डिमांड करते हैं। तो वीरेंद्र सचदेवा जी ने जो है वो एक लेटर जो है वो लिखा, वो लेटर मैं पढ़ के भी आया हूं। आपको ये भी बता दूं, सारी जानकारी जो मैं दे रहा हूं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैं आज खुद अभ्यर्थियों के पीछे खड़ा था, मैं आज अभ्यर्थियों के साथ गया था, क्योंकि वीरेंद्र सचदेवा जी ने कॉल करके सुबह अभ्यर्थियों को बुलाया था कि 2-3 अभ्यर्थी आ जाइए, एक बार अपनी फाइल जो है वो देख लीजिए कि क्या कुछ हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या आप संतुष्ट हैं। तो इसलिए कुछ अभ्यर्थी गए थे और मैं भी उनके साथ था। तो भाई विद्यार्थियों, वीरेंद्र सचदेवा जी ने जो है वो नए रिक्रूटमेंट रूल बनाने के लिए भी जो लेटर जो है वो लिखा था दिल्ली के LG को, वो लेटर मैंने पढ़ा है। और उस लेटर में क्या था ये थोड़ा आगे बताऊंगा, लेकिन बात यह है कि LG ने वीरेंद्र सचदेवा जी के जो लेटर को एज इट इज जो है वो दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को भेजा है और मुख्य सचिव के पास वो लेटर 1-2 दिन पहले पहुंचा है और मुख्य सचिव से फिर वो शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से होते होते आज जब हम मिले हैं दिल्ली शिक्षा मंत्री के जो सचिव हैं उनसे, तो उन्होंने भी जो है ये कहा है कि हाँ, इसको लेकर के कल ही वीरेंद्र सचदेवा जी के साथ साथ CM हैं, शिक्षा मंत्री हैं, सबका बहुत दबाव है और ये बहुत जल्दी करना है, लेकिन जो प्रक्रियागत समय है वो समय लगेगा। आपकी आवेदन करने की आयु सीमा, जो आवेदन करने की तिथि जो है वो तो आज भी बढ़ाई जा सकती थी,
लेकिन आवेदन करने के लिए जो आयु सीमा बढ़ानी है उसके लिए जो नियम बनना है पहले वो नियम बनेगा। जो एज रिलैक्सेशन के लिए कहा जा रहा है, एज रिलैक्सेशन के लिए पहले नियम बनेगा। एलजी ने तो भेज दिया है, लेकिन एलजी के कार्यालय और बाकी के विभागों के द्वारा जो है इस पर जो कार्यवाही की जा रही है उसमें शायद सोमवार मंगलवार या सप्ताह भर का टाइम उसमें लगे, 4-5 दिन का टाइम लगे। और बहुत आशा तो यह है कि सप्ताह भर के अंदर जो है वो आपके लिए नियम भी आ जाएगा और नियम बनने के साथ साथ आपको आवेदन करने की तिथि बढ़ जाएगी। ठीक है, अब आप लोग स्वतंत्र हैं, चाहे तो ये कमेंट करें कि कुछ नहीं होगा, फला सरकार थी, फला सरकार है, इनको वीडियो बनानी है, इनको कोर्स बेचना है, जैसे भद्दे कमेंट आप लोग करते ही हैं, आप में से कुछ लोग करते हैं। स्वतंत्र हैं, कीजिएगा। अध्यापक की मर्यादा क्या है उसको भी ध्यान में रखिएगा। उससे यह भी समझ में आता है कि आप अध्यापक बनने के इच्छुक हैं भी या नहीं है, पात्र हैं भी या नहीं है। मैं ऐसे ही नहीं जानकारी दे रहा हूं। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि प्रक्रिया में समय क्या लगना है। देखो भाई विद्यार्थियों, एलजी ने तो सरकार को लिख के भेज दिया है। सीएम है, वीरेंद्र सचदेवा जी हैं, शिक्षा मंत्री हैं, सचिव हैं, सब कुछ मामला आपस में कॉल के माध्यम से भी तेजी से सब कुछ चल ही रहा है। अब यहां 2 कार्य होने हैं। पहला कार्य यह है जो बहुत जल्दी हो जाएगा, लगभग सप्ताह भर का टाइम इसमें मान करके हम लोग चल रहे हैं कि होगा, जैसा हमें कहा भी गया है। DSSB टीजीटी में आवेदन करने की तिथि बढ़ेगी और साथ साथ जो एज रिलैक्सेशन है उसको लेकर के भी नोटिस आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो एक अलग बात है, एज रिलैक्सेशन और आवेदन करने की तिथि ये तो बढ़ ही जाएगी। ये सप्ताह भर का टाइम है और आप लोग ये मान करके चलिए नवंबर में सबको आवेदन करने का अवसर मिलेगा। दूसरी बात, नए रिक्रूटमेंट रूल भी बनाए जा रहे हैं। ठीक है, नए रिक्रूटमेंट रूल बनाए जा रहे हैं, उसके लिए समय लगेगा, उसके लिए महीना, 2 महीना, 3 महीना जो भी टाइम लगेगा वो, क्योंकि गजट पर प्रकाशित होता है पूरी दिल्ली सरकार के द्वारा। उससे मुझे बहुत ज्यादा प्रक्रिया की तो जानकारी नहीं है, लेकिन उसके लिए, क्योंकि आज हम शिक्षा सचिव के पास बैठे थे, शिक्षा मंत्री के जो सचिव है उनके पास बैठे थे और उनसे बातचीत करते हुए समझ में आया कि इसमें लगेगा टाइम। तो भाई विद्यार्थियों, ये तो 2 बातें हुई हैं आप लोगों के साथ। एक और तीसरी जानकारी मैं देता हूं आप लोगों को कि जो वीरेंद्र सचदेवा जी ने लेटर लिखा था एलजी को, और एलजी ने उस लेटर को एज इट इज जो है वो सरकार को भेजा है। सरकार को क्या लेटर गया है एलजी के माध्यम से, वो ये गया है जो सुनना चाहते हैं आप लोग, कि जो फीमेल है उसमें ये लिखा हुआ था कि वीरेंद्र सचदेवा जी ने ये रिक्वेस्ट की थी कि ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, मानवता के नाते जो है वो महिलाओं की आयु जो है उन्होंने मोटा मोटा से लिखा था ऐसे कि वो कम से कम 38 वर्ष से 40 वर्ष की जानी चाहिए, और मेल कैंडिडेट्स की आयु जो है वो की जानी चाहिए 35 वर्ष कम से कम, ऐसा उन्होंने लिखा था। और ये क्यों लिखा, क्योंकि अभ्यर्थियों ने जाकर के उनके सामने बाकी सारे देश के, मुझे बताया गया कि सारे राज्यों के रिक्रूटमेंट रूल्स निकाल करके कितना परिश्रम किया अभ्यर्थियों ने, देखो कैसे उसके लिए बहुत खर्च भी किया होगा। तो भाई विद्यार्थियों, सारे राज्यों के रिक्रूटमेंट रूल्स जो है वो निकाल करके पीडीएफ बना करके दिए थे, साथ साथ केंद्र सरकार के नियम भी दिए थे। अब डबल इंजन की सरकार कही जाती है, दोनों जगह एक ही सरकार है, तो आसानी हो जा रही है आपस में काम करने के लिए। तो इसलिए ये मैं नहीं कह सकता कि 38 वर्ष होगी, 40 वर्ष होगी, 35 वर्ष होगी, नए रिक्रूटमेंट रूल क्या बनेंगे, लेकिन एलजी ने यह कहा है कि ऐसा किया जाना चाहिए, इस पर एक नया नियम बनाया जाना चाहिए। तो भाई विद्यार्थियों, ये है प्रक्रिया और प्रक्रिया में लगेगा समय। अब मैं आप लोगों को एक और तीसरी बात कहना चाहता हूं, जिसके लिए और आज हमने एक अलग से लेटर भी दिया है। तीसरी बात यह है कि एक वैकेंसी निकली थी पीजीटी की, एक वैकेंसी निकली थी जो कि जनवरी में निकली थी, जो कि 2024 की वैकेंसी थी, निकली जनवरी में थी। उसमें से कुछ विषयों की परीक्षाएं हो गई हैं। उसके बाद दूसरी वैकेंसी निकली थी जो कि दूसरी वैकेंसी जो निकली थी जुलाई में, 4 जुलाई को निकली थी, विज्ञापन संख्या 6/2025। मैंने इसके लिए भी अभ्यर्थियों ने भी ये चाहते थे कि भाई इसके लिए भी आवेदन दिया जाए, मैं भी चाहता था, और इसके लिए मैंने अपने हाथ से ही लेटर लिखा है कि भाई जब हम लोग टीजीटी की नई वैकेंसी के लिए नए रिक्रूटमेंट रूल बना रहे हैं, इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि के लिए छूट दे रहे हैं, और इसमें महिलाओं को, पुरुषों को आवेदन करने के जो है वो आयु सीमा बढ़ा रहे हैं, तो पीजीटी के लिए भी ऐसा किया जाना चाहिए, और इसके लिए भी हमने रिक्वेस्ट की है। मैंने पूरा मामला जो है ये जो शिक्षा मंत्री के सचिव हैं अनूप जी, उनको समझाया सारा का सारा कि भाई ये इस तरह से गलत हुआ है। वो खुद कह रहे हैं हाँ हम इस बात को मानते हैं गलत हुआ है,
और वो ये भी कह रहे हैं कि भाई मैंने तो किया नहीं है, जिसने किया है, क्यों किया है, कैसे किया है, वो अलग बात है। लेकिन अभी सरकार चाहती है, दिल्ली सरकार चाहती है, शिक्षा मंत्री चाहते हैं, सीएम रेखा गुप्ता खुद जो है वो इसको देख रही है कि भाई मैं भी चाहती, वो कह रहे थे कि बहुत दबाव है इसको लेकर के, तो ये फाइल बहुत तेजी से चल भी रही है। तो भाई विद्यार्थियों, हमने एक निवेदन किया है, मैं यहाँ ये घोषणा नहीं कर रहा हूं कि पीजीटी को भी दोबारा अवसर मिल जाएगा पुरानी वैकेंसी को, मैं ये भी घोषणा नहीं कर रहा हूं कि पीजीटी की जुलाई वाली वैकेंसी के लिए आवेदन करने के लिए पोर्टल खुल जाएगा, लेकिन निवेदन करके आए हैं। इन अभ्यर्थियों का विशेष धन्यवाद कीजिए जिन्होंने जो है भूखे रह करके जो है इसके लिए समय दिया है। मैं नाम क्या ही लूं, एक व्यक्ति का, दो व्यक्ति का, चार व्यक्तियों का, लेकिन कितना परिश्रम होता है वो बता रहा हूं। ये वो है, मैंने लिख के दिया था दिल्ली के शिक्षा मंत्री के नाम पर, और ये रिसीविंग भी है आज की, क्योंकि रिसीविंग मैटर करती है। इसलिए हमने ये तो कहा था कि जो टीजीटी वाला विज्ञापन संख्या है 6/2025 जो कि अभी है, इसकी तो आयु सीमा बढ़ा करके जो है वो 30 वर्ष से बढ़ा करके 35 वर्ष की जाए। ओवरऑल सीमा, आयु सीमा महिलाओं के लिए नहीं लिखा है, पुरुषों के, महिलाओं के लिए, टीजीटी के लिए बढ़ा करके 35 वर्ष किया जाए, और पीजीटी के लिए जो है वो महिलाओं पुरुषों के लिए सबके लिए आयु बढ़ा करके जो है, जो विज्ञापन संख्या 1/25 है, उसकी आयु सीमा 30 वर्ष से बढ़ा करके 40 वर्ष की जाए। तो और इसके साथ साथ फिर दोबारा अवसर प्रदान किया जाए आवेदन करने के लिए। और इसको जो है वो सहमत भी है कि देखो, मैं कमिट तो नहीं कर रहा हूं क्या होगा, लेकिन हाँ ये जरूर है कि करने का प्रयास करेंगे, ऐसा मुख्य सचिव ने, जो शिक्षा सचिव है, उन्होंने कहा भी है। तो भाई विद्यार्थियों देखो, अब इसमें आप लोगों को दो बातें समझनी होंगी। आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी मुझे कॉल कर रहे हैं, आप में से जो अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं अलग अलग ग्रुप्स में, मेरा भी एक ग्रुप बना हुआ है और अलग अलग ग्रुप और भी बने हुए हैं। तो आप लोग जिस जिस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, जो जो आप लोग लोगों को मैसेज कर रहे हैं, अब बहुत मैसेज वैसेज मत कीजिएगा, क्योंकि सोचो जिन अभ्यर्थियों को भूखे रह करके कभी भाजपा के कार्यालय, कभी डीओई जाना है, कभी शिक्षा मंत्रालय जाना है, वहां पर शिक्षा मंत्रालय में ऐसा तो है नहीं कि मौसी का घर है, बिना अनुमति के चले गए, पास बनवाओ, आधार दो, ये दो, वो दो, दुनिया भर की चीजें होती हैं। आज पास बना तो मुझे भी पता लगा है। तो भाई विद्यार्थियों, एक तो पहले से इतने परेशान होते हैं और उनको और परेशान मत कीजिएगा कि जी क्या हुआ है, क्यों हुआ है। कुछ लोग उल्टी सीधी वीडियोस बना करके उन्हें कुछ कुछ कहते भी हैं। तो भाई एक तो आप लोग उनके प्रति धन्यवाद व्यक्त कीजिएगा, क्योंकि उन्हीं के प्रयासों से ये सब हो रहा है। दूसरी बात, आप लोग धैर्य रखिएगा, ये होगा, ये कंफर्म है। और मैं यहां खड़ा होकर के वीडियो ही इसलिए बना रहा हूं आप लोगों के सामने, क्योंकि इसके लिए सरकार भी चाहती है और आप लोग तो चाहते ही हैं, हम लोग तो चाहते ही हैं। खैर, अब आप लोगों के लिए जो जो सुनना चाहते थे, जो जानकारी आप लोगों तक पहुंचानी थी, मेरी ओर से तो पूरी हो गई है। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये खुशखबरी आप लोगों तक कैसे पहुंची है। मैं फिर एक बात दोहरा देता हूं, मुझे रिपीटिशन करना पड़ रहा है इस वीडियो में बार बार, क्योंकि जब किसी विषय को सुनने की उत्सुकता ज्यादा होती है तो उसके लिए बहुत सारी मन में शंकाएं भी होती हैं। मैं ये कमिट नहीं कर रहा हूं आप लोगों को कि फीमेल की आयु कितनी होगी, मेल की आयु कितनी होगी, लेकिन एलजी ने कहा है कि इतनी, तो मतलब एलजी ने ज्यों का त्यों लेटर आगे भेजा है। नए रिक्रूटमेंट रूल में जो है वो परिवर्तन होंगे, और मुझे तो ये भी लगता है कि मैं तो ये भी निवेदन करके आया हूं आज कि भाई जो पीजीटी की जुलाई वाली वैकेंसी है, विज्ञापन संख्या 1, उसमें भी परिवर्तन होना चाहिए, उसको भी आवेदन करने का अवसर मिलना चाहिए। अब विद्यार्थियों खुशी मनाइएगा, बजाय आप लोग इधर उधर ये सब करने के अपनी तैयारी कीजिएगा और एक सप्ताह तक प्रतीक्षा कीजिएगा। अगर आवश्यकता लगती है, जो ये अभ्यर्थी मुख्य रूप से देख रहे हैं, जिनसे बात होती है वीरेंद्र सचदेवा जी की, जिनको कॉल आता है शिक्षा मंत्रालय से, तो भाई विद्यार्थियों, अगर उन्हें ऐसा लगता है कि एक सप्ताह तक कुछ नहीं हुआ है, और अगर आपको वो दोबारा कहते हैं कि भाई दोबारा एक बार जाकर के मिल लिया जाए, अगर आप लोगों को कोई कहते हैं कि सरकार से एक बार और अभ्यर्थियों को जाना है, तो उनके साथ जाइएगा और तब चले भी जरूर जाइएगा। लेकिन तब तक ये है कि जब तक आपको इन लोगों के द्वारा ये कोई जानकारी ना दी जाए, तो तब तक आप लोग उनको परेशान भी मत कीजिएगा। मैं अपनी ओर से बातें आप लोगों को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने आज देखा है उन लोगों के कॉल कंटिन्यू बज रहे हैं जो लोग इस सबको लीड कर रहे हैं। और ये होता भी है, जब सामूहिक कोई कार्य होता है तो एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, चार व्यक्तियों को परेशानी होती ही है। तो खैर, ये सब तो रहा, लेकिन आप लोगों की और हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि इन लोगों का उत्साहवर्धन भी करना चाहिए। और एक अच्छी बात है, इन्होंने जो है ना, किसी कोर्ट केस के नाम पर या किसी चाय पानी के नाम पर जो है वो पैसे वैसे भी नहीं मांगे, मेरी जानकारी में जहां तक है। तो भाई विद्यार्थियों, जब इतना शुद्ध रूप से सब कुछ किया जा रहा है और इतना बड़ा परिवर्तन हो रहा है,
तो भाई आप लोग उल्टे सीधे आरोप प्रत्यारोप मुझ पर या वीडियो पर या इधर उधर कमेंट मत कीजिएगा। ये इससे बस प्रतीक्षा कीजिएगा। सारी विस्तार से जानकारी देने में वीडियो लंबा हो गया है, पर खुशी मनाइएगा और तैयारी कीजिएगा। मुख्य बात ये ही है कि पता चला आपको एज रिलैक्सेशन तो मिल गया, लेकिन आप जो है वो मेरिट में ही नहीं आ पाए हैं, तो कोई मतलब नहीं रह जाता इन सब का। बेहतर ये है अपनी तैयारी कीजिएगा। आ ही जाएगा, रिक्रूटमेंट रूल आ जाएगा, प्रक्रिया से आएगा, आवेदन करने की तिथि बढ़ जाएगी, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। नमस्ते। चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरत लगता है तो कीजिएगा, नहीं भी करेंगे तो आपकी इच्छा है, मैं बहुत इसके लिए कुछ कहूंगा नहीं आप लोगों को। बाकी ये है कि धैर्य रखिएगा। नमस्ते, शुभ रात्रि।